Hello everybody, this is Mohammad Faiz and you are watching me on Telegram. हाय फैज़, वेलकम टू टेलीग्राम। सो सबसे पहले तो मुबारक हो, नया सॉन्ग आया है, सैड सॉन्ग आया है। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है सैड सॉन्ग में? रोमांटिक कम है, रोमांटिक नहीं है बट सैड ज़रूर है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है अभी तक तो। उसमें एक्ट भी किया है तो लोग उससे भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है मैंने कैसे किया है। मतलब बहुत चैलेंजिंग रहा आपके लिए? अरे चैलेंजिंग नहीं, मुझे सीरियस करना मुश्किल है। मैं बहुत हंसी मजाकिया हूँ। हाँ। तो मैं रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, वो देख के भी मुझे हंसी आती है। तो मतलब आपके लिए एक्टिंग चैलेंजिंग है? जी, इतनी तो नहीं पर नहीं, कर लेता हूँ ऐसे, कराया जाए के लिए तो डांसिंग ओके है ना? हाँ कर लेता हूँ, कराया जाए तो, कोरियोग्राफ किया जाए। अच्छा ओके, ठीक है। बट ये जो गाना है कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है, और अभी जो मूवी आई है सैयारा, तो कह सकते हैं कि वो छोड़कर आपका ही गाना सुने इंसान। कोई छोड़कर तो ना आए कुछ भी। अगर ऐसा लिखा होगा आपकी किस्मत में कि ये गाना आपको ज़्यादा सुनना है तो आप यही गाना ज़्यादा सुनोगे। लेकिन आपके फैंस जिस तरह से आपको हर टाइम आपके रोमांटिक सॉन्ग पे प्यार दिया करते थे, इस बार भी उतना ही प्यार मिल रहा है? बिल्कुल, हर गाने पे उतना ही देते हैं, चाहे सैड हो चाहे रोमांटिक हो। एंड आगे और भी बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे पता है सब पे उतना ही प्यार मिलेगा। फैज़ लाइफ में कितना अपडेट हुए हो? इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए आपकी ट्रॉफी? 3 साल। 3 साल, हाँ। सर कितना अपने आपको अपडेट किया और अपनी म्यूज़िक, अपनी कला को और कितना पॉलिश किया हो? कर रहे हैं, रोज़ उसी पे काम चल रहा है, रोज़ मेहनत कर रहे हैं और रोज़ नए गाने बन रहे हैं, रोज़ नए गाने डब कर रहा हूँ कि एक कुछ तो ऐसा भी बने कि बहुत नया लगे लोगों को, बहुत अर्बन लगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ, मैं बोलने से 1 सेकंड पहले रुक जाता हूँ बस। क्यों? क्योंकि वही सही है। मतलब आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा या तो बोल दोगे? हाँ, मुझे लगता है कि मैं नाम ही बता दूंगा गाने का। ओह अच्छा, तो इसीलिए सोच रहे हो, मतलब उस गाने में कुछ तो कमाल होने वाला है, इसीलिए गानों में मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कुछ तो। हाँ जी। कोई मूवी प्रोजेक्ट के लिए गा रहे हो? एल्बम है? मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। आपको जो अज्यूम करना है कीजिए आप। वेल ठीक है, लेकिन बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ आप आने वाले दिनों में काम करने वाले हो, या अब तक कभी अगर काम किए हो तो किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है सब। मैं सबका लाडला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडस्ट्री में सबका लाडला हूँ, सबसे छोटा हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिलता है सभी से। तो आई थिंक वो उसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं। अब तक का अगर ये लाड जो है कह सकते हैं किस तरह से पैम्पर किया गया है अब तक, अगर बताना चाहोगे एक कोई मोमेंट? गलतियों को माफ़ किया गया है? गलतियाँ नहीं करता मैं। आपकी चीज़ों को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, किस तरह? मैं बताता हूँ। गलतियाँ नहीं करता मैं, क्योंकि उनके सामने गलतियाँ करी तो मैं अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाऊँगा। वो भले ही करते, बट ऐसा है कि कुछ भी बोलूँगा अगर मैं, और मेरे लिए हो जाती है वो चीज़ इंडस्ट्री में। अगर मैं बोलूँगा कि मैं अगर जानता हूँ उन्हें और मैं उन्हें बोलूँगा कि मुझे आपके साथ गाना करना है, वहाँ से चांस ही नहीं कि नो आए। ओह so, मतलब इतना लाड है मेरे लिए। वाह वाह, मतलब गुड लक चल रहा है? गुड लक नहीं, लाड प्यार है। गुड लक पहले था जो जिसके कारण ये मुझे मिला, बट अब जो है वो लाड प्यार है। वेल इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है? लाइक अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की या म्यूज़िक वीडियोस की, अभी तो आप चलो गा रहे हो, बट म्यूज़िक वीडियोस में अगर एक तो आपने म्यूज़िक वीडियो 1 या 2 म्यूज़िक वीडियोस आपने किए हैं, बट उसके अलावा म्यूज़िक वीडियोस कुछ पाइपलाइन में हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे? उसी प्रोजेक्ट के अंदर है। एक तो मैं शूट करके आया रिसेंटली, एंड देयर इज अ होल डिफरेंट लुक ऑफ माइंड। ओके, वो भी रोमांटिक है? हाँ। ओह वाओ। बट थोड़ा अलग है। अच्छा, थोड़ा अलग है। हाँ जी। हार्ट ब्रेक भी हो सकता है? नहीं, रोमांटिक है बट थोड़ा अलग। पता नहीं अब मैं रोमांटिक में थोड़ा अलग कैसे देखूं। आई मीन वो कैरिबियन में शूट हुआ है तो आपको पता होगा, तो थोड़ा कूल है। अच्छा ओके, पैपी जैसा है। हाँ चलो ठीक है, एंजॉय करेंगे लोग पार्टी के टाइम पे। शायद से दिसंबर तक का लॉन्च हो जाएगा फिर? हाँ, दिसंबर तक काफ़ी हो जाएंगे। ओके, होपफुली। बट इसके अलावा स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ, क्या कैसे मैनेज कर रहे हो? नहीं अभी हो पाती।
बैक टू बैक अगर प्रोजेक्ट्स है आपके पास तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो? तभी नहीं हो पाती ना। अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता तो जोधपुर में मेरी पढ़ाई चल रही थी, बट अभी मैं यहाँ पर हूँ कुछ टाइम से, तो अभी मुझे 12th से रिज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि 11th तक मैंने कर लिया था। वो है, उसके अलावा टूर्स चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट वेन एवर आई गेट द टाइम टू रिज्यूम माई स्टडीज आई डू दैट। वैसे हम लोग ने बहुत ऐसे सिंगर्स देखे हैं, बी इट इंडियन आइडल यू नो और कोई भी अलग यू नो सिंगिंग प्लेटफॉर्म पे रियलिटी शो आते हैं, बहुत लोग जीते हैं, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो डिसअपियर हो गए। तो कह सकते हैं वो सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था और इस वक्त सोशल मीडिया है, और इस वजह से आप लोग अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हो और शायद से वो लोग डिसअपियर हो गए हैं, ऐसे कुछ लगता है कभी कभी? दिस कांट बी दिस वे कि सोशल मीडिया नहीं था तो आप गायब हो गए, क्योंकि कुछ तो ऐसे थे जो जीते भी नहीं थे जी जी जी, और वो आज रूल कर रहे हैं। करेक्ट, राइट। तो सोशल मीडिया और ये सब बहाना है। ओके, मेन है आप कितनी मेहनत करते हो, आपका जो वर्क है वो कितना लायक है, कितनी आपने अपने ऊपर काम किया है और कितने पॉजिटिव आप हो। एट द एंड जब आप नेगेटिव हो जाते हो कि अरे यार या तो हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इसलिए हम नहीं हो पाए, इनके टाइम पे सोशल मीडिया इसलिए ये हो रहा है, वन ऑफ द रीजंस कि वो क्यों डिसअपियर हो गए। तो जितना पॉजिटिव अपने आप को रखोगे उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होगा, और जितना आप नेगेटिव अपने आप को ट्रीट करोगे, यू कांट फाइंड वेज कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप ये नहीं दूसरों पे नहीं डाल सकते कि अच्छा सोशल मीडिया नहीं था इसलिए हुआ, अच्छा तो मैं विनर हो गया था वो इसलिए नहीं हुआ, ये ऐसा हो गया। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लक। हाँ, इट्स ऑल अबाउट मेहनत एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एम्ब्रेस योर सेल्फ। आप कैसे निकलते हो वहाँ से। मैं विनिंग के बाद में इवन करंट टाइम्स में आप देख लो, ऐसा नहीं कि सारे के सारे टिके हुए हैं, जी जी, बट वो इसीलिए कि एट द एंड आप अपने आप को कैसा ट्रेन करते हो, कैसा आप लोगों के साथ बर्ताव करते हो, कैसा आप अपनी इमेज अपने दिमाग में रखते हो। मैं कभी अपने आप को नहीं मान सकता कि मैं कोई स्टार बन गया। अच्छा, मुझे लगता ही नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा वो, पर मैं नहीं मान सकता, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं शायद खुद को जानता हूँ तो मुझे पता मैं स्टार नहीं हूँ बनना है मुझे, पर मुझे कभी लगेगा नहीं कि मैं कुछ बन गया हूँ। कब फील होगा, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कौन से एक ऐसे लेजेंड के साथ काम करने के बाद आपको फील होगा ओ मैं अब वो जगह पर हूँ जो मैं डिजर्व करता हूँ? मे बी शाहरुख सर। ओह मुझे बहुत दिल ही ख्वाहिश है कि मैं शाहरुख सर के साथ कुछ करूं, मतलब उनके लिए कोई गाना कंपोज करूं या गाऊं। हाँ, बहुत दिली ख्वाहिश है। वेल वी होप आपका ये ख्वाहिश पूरी हो। बट इसके साथ साथ आपने हेयर स्टाइल आपने चेंज किए, कट करवा दिया बाल, कितने फैंस के दिल टूटे हैं? कुछ नहीं कट कराया, सुबह उठ के वैसे ही बाल थे आने से पहले बस ऊपर कर लिया, सही कर दिया। हाँ, That's all. और हाँ, कुछ नहीं करवाया? हाँ, हमेशा पहले नींद से उठ के आ जाता था, अभी थोड़ा अच्छे से तैयार हो गया। बट सच्ची मैंने आज कहाँ गए, मामू कहाँ गए, उनसे मैंने पूछा भी था कि वैसे ही चलूँ आज कि ऊपर कर लूँ, तो उन्होंने बोला ऊपर कर लो। हाँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे वेल ग्रूम्ड लगता है ऐसे, और वैसे जंगली लगता है। अच्छा, आपको ऐसे लगता है? वो क्या आप ऐसे लगते हो जंगली जैसे? और बच्चा भी लगता हूँ उसमें मैं। ओके, लेकिन अभी ऐसे नहीं लग रहे हो, आप मैच्योर होते जा रहे हो अभी। स्टिल वो जब आगे आते तो मैं बहुत छोटा लगता हो। चलिए कोई बात नहीं। ये जो सॉन्ग है, लास्ट क्वेश्चन, ये जो सॉन्ग है हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग, कभी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है? कभी भी नहीं हुआ है? क्योंकि जेनजियों के साथ तो नहीं होता, वो ओल्ड स्कूल टाइप लोगों के साथ ही होता है। मैं हूँ ओल्ड स्कूल टाइप का, पर मेरे साथ दिल तो नहीं टूटा, कौन तोड़ेगा ना। अच्छा, मतलब अब किसी से प्यार ही नहीं हुआ अब तक का मतलब, तो दिल ही कहाँ से टूटेगा? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं बताइए पहले, हाँ या ना? नहीं, इसका जवाब नहीं। अरे हाँ या ना तो बोलो। इसका जवाब ही नहीं दूंगा। बड़े जिद्दी हो। इसका नहीं जवाब मिलेगा आपको। यही तो मैं मिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। हाँ या ना से क्या होता है ना, मिस्ट्री नहीं होता। अच्छा, तो मतलब ऐसे दिल टूटा ही नहीं है कभी आपका? हाँ, ये है कि टूटा नहीं है। कभी रिलेट कर पाए इस सॉन्ग से जब ये गा रहे थे ये सॉन्ग आप? नहीं, चलो दैट्स ग्रेट। मैं तो शूट करते करते हंस रहा था, आपको बता रहा था। चलिए ठीक है, लास्ट ईयर जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि जो आप करते हैं वही करते रहिए, ढेर सारा प्यार हर प्रोजेक्ट के लिए, और मैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाता रहूँगा इस साल के अंदर, तो आप देखते रहो क्या क्या होता है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसे ही हर गाने को प्यार देना,
और मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं दोबारा। यस ज़रूर, और एक क्लोजिंग सॉन्ग भी मिल जाए, हो जाए प्लीज़। ओके कोई और भी गा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ते बस तू ही तू ही तू, मेरा ते बस तू ही तू, की करना मैं इस दुनिया नू, की करना मैं इस दुनिया नू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।